बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ैन कंप्यूटर एकेडमी में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने आईटी कैरियर्स की बुनियाद देखी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आज की वीडियो में हम मज़ीद आईटी कैरियर्स देखेंगे। वेब डिज़ाइनर। A web designer designs the layout of a web page or website front end. वेब डिज़ाइनर वेब पेज या वेबसाइट का फ्रंट एंड का लेआउट डिज़ाइन करता है। यानी वेबसाइट कैसे दिखेगी, इसके कलर्स क्या होंगे, इसका टेक्स्ट क्या होगा, इसमें कहाँ इमेजेस होंगी, ये सब वेब डिज़ाइनर डिसाइड करता है। ए वेबसाइट में इंक्लूड, एक वेबसाइट में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। टेक्स्ट जैसे आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स और हेडिंग्स। इमेजेस जैसे फ़ोटोज़, ग्राफिक्स और लोगोज वगैरह। साउंड जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक या ऑडियो फाइल्स। अदर कंटेंट्स जैसे वीडियोस और एनिमेशंस वगैरह। स्किल्स नीडेड टू बी ए वेब डिज़ाइनर। एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए इन मेन स्किल्स की ज़रूरत होती है। आर्टिस्टिक स्किल्स, मेकिंग थिंग्स लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। वेब डिज़ाइनर को चीज़ों को खूबसूरत और पुरकशिश बनाने आना चाहिए। कलर्स का सही इस्तेमाल, फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन और ओवरऑल डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वेबसाइट दिखने में अच्छी लगे। टेक्निकल स्किल्स, नोइंग हाउ टू यूज़ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। वेब डिज़ाइनर को डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आना चाहिए, जैसे एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी एक्सडी, फिग्मा और इलस्ट्रेटर। इन टूल्स की मदद से वेब डिज़ाइन वो डिज़ाइन बनता है। Expertise of novel web development technologies, learning new tools and languages, HTML, CSS, JavaScript। वेब डिज़ाइनर्स को नए टूल्स और लैंग्वेजेस सीखते रहना चाहिए, जैसे HTML जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, CSS वेबसाइट को स्टाइल देना, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ऐड करना। इन स्किल्स की वजह से एक वेब डिज़ाइनर अपनी वेबसाइट को खूबसूरत और फंक्शनल बना सकता है। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। बात करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड, व्हाट द यूजर्स सीज, कलर्स, बटन्स, मेन्यूज। वेब डिज़ाइनर्स वर्क हेयर। ये वो हिस्सा है जो यूज़र को दिखता है, जैसे वेबसाइट का कलर्स, बटन्स, मेन्यूज और ओवरऑल डिज़ाइन। फ्रंट एंड पे वेब डिज़ाइनर काम करता है। बैक एंड, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, डेटाबेस, सर्वर, वेब डेवलपर और DBA वर्क्स हेयर। ये वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे होता है, जैसे डेटाबेस, सर्वर और लॉजिक। ये वो हिस्सा है जहां वेब डेवलपर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। एनालॉजी, एक मिसाल देखते हैं। फ्रंट एंड रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया लुक्स नाइस। फ्रंट एंड रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया है जो दिखने में अच्छा है, जहां कस्टमर्स बैठते हैं। बैक एंड किचन, कुकिंग हैपन्स। रेस्टोरेंट का किचन है जो खाना पकाता है, जो कस्टमर्स नहीं देखते। इस तरह वेबसाइट का फ्रंट एंड यूज़र को दिखता है और बैक एंड पर्दे के पीछे काम करता है। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। बात करेंगे मल्टीमीडिया डिज़ाइनर के बारे में। ए मल्टीमीडिया डिज़ाइनर क्रिएट्स एंड प्रेजेंट्स
images and information for numerous media including multimedia designer images और information क्रिएट और प्रेजेंट करता है। ये काम वो कई मीडिया के लिए करता है जैसे कि वेब मल्टीमीडिया डिज़ाइनर वेबसाइट्स सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ग्राफिक्स एनिमेशंस और विजुअल कंटेंट बनाता है। टेलीविज़न टीवी कमर्शियल्स न्यू ग्राफिक्स और प्रोग्राम इंट्रोज ये सब मल्टीमीडिया डिज़ाइनर बनाता है। मूवीज़ फिल्म टाइटल्स स्पेशल इफ़ेक्ट्स और विजुअल एलिमेंट्स मूवीज़ में भी मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का काम होता है। वीडियो गेम्स वीडियो गेम्स के कैरेक्टर बैकग्राउंड और एनिमेशन ये सब मल्टीमीडिया डिज़ाइनर क्रिएट करता है। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर को ग्राफिक डिज़ाइन एनिमेशन वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग का इल्म होना चाहिए। ये कैरियर क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अहम है। स्किल्स नीडेड फॉर मल्टीमीडिया डिज़ाइनर मल्टीमीडिया डिज़ाइनर बनने के लिए इनमें से मेन स्किल्स की ज़रूरत होती है। क्रिएटिंग मेकिंग न्यू इमेजेस एनिमेशंस वीडियोस मल्टीमीडिया डिज़ाइनर को नए इमेजेस एनिमेशंस और वीडियो बनाना आना चाहिए। ये उसकी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। एडिटिंग चेंजिंग और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग कंटेंट मल्टीमीडिया डिज़ाइनर को एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज या इम्प्रूव करना आना चाहिए जैसे किसी वीडियो में कट्स लगाना कलर्स इम्प्रूव करना या टेक्स्ट वगैरह ऐड करना। मिक्सिंग कंबाइनिंग टेक्स्ट इमेजेस ऑडियोज एंड वीडियो फाइल्स मल्टीमीडियम डिज़ाइनर को टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो और वीडियो फाइल्स को कंबाइन करना आना चाहिए। एक मुकम्मल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए ये सब चीज़ों एक साथ मिक्स करनी होती हैं। फाइनल गोल टू क्रिएट मीडिया कंटेंट वीडियोस एड्स गेम्स मूवीज़ इन सब स्किल्स का मकसद है मीडिया कंटेंट बनाना जैसे वीडियोस एड्स गेम्स और मूवीज़। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर एक टेक्निकल और क्रिएटिव दोनों तरह का काम करता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट के बारे में। एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क और इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन करता है। नेटवर्क ये तमाम कंप्यूटर कनेक्टेड कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है चाहे वो ऑफिस के कंप्यूटर्स हों या डेटा सेंटर्स के सर्वर्स। इंफॉर्मेशन ये डेटा फाइल्स और रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उन तक ना पहुंच सके। फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड थ्रेट्स हैकर्स वायरसेस मालवेयर्स ये एक्सटर्नल अटैक्स और थ्रेट्स से बचाता है जैसे कि हैकर्स जो कि अनऑथोराइज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वायरसेस जो सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। मेलवेयर जो डेटा को स्टील या करप्ट कर सकते हैं। हाउ डज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोटेक्ट्स He installs software, firewalls, hardware resources, software resources. Information security analyst, firewalls, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स और इनक्रिप्शन यूज़ करता है सिक्योरिटी के लिए। ये कैरियर उन लोगों के लिए है जिन्हें साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट हो। वाई इज़ दिस जॉब इम्पॉर्टेंट ये जॉब इतनी अहम क्यों है? थिंक अबाउट
your email account, your school grades, credit card information, information security analyst. ज़रा इन चीज़ों के बारे में सोचिए। आपका ईमेल अकाउंट है जिसमें आपकी पर्सनल चैट्स, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत कुछ है। अगर कोई हैकर उसे हैक कर ले तो क्या होगा? आपके स्कूल ग्रेड्स जो आपकी मेहनत का नतीजा है, अगर कोई उन्हें चेंज कर दे तो किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन अगर कोई उसे स्टील कर ले तो वो आपके पैसे यूज़ कर सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है। ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा सेफ है, कोई हैकर उस तक नहीं पहुंच सकता और कोई अनऑथराइज्ड चेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से ये जॉब बहुत अहम है। कंप्यूटर टीचर, बात करेंगे कंप्यूटर टीचर के बारे में। अ कंप्यूटर टीचर इज़ बेसिकली ए वोकेशनल टीचर। कंप्यूटर टीचर असल में एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होता है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर मीन्स ए टीचर वो टीच प्रैक्टिकल स्किल्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स गेट जॉब्स। वोकेशनल टीचर का मतलब है ऐसा टीचर जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं। इन स्किल्स का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स फ्यूचर जॉब देने में मदद मिले ताकि वो फ्यूचर में कोई जॉब वगैरह हासिल कर सकें। व्हाट डज ए कंप्यूटर टीचर टीच? कंप्यूटर टीचर क्या पढ़ाता है? ए कंप्यूटर टीचर टीच द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर टू स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग। कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की बुनियाद सिखाते हैं। देखते हैं कि वो किन चीज़ों का इल्म देते हैं। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स को बताता है कि कंप्यूटर क्या है, उसकी तारीफ और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हाउ डज इट वर्क? कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर टीचर समझाता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट कैसे लेता है, प्रोसेस कैसे करता है, स्टोरेज कैसे करता है और आउटपुट कैसे दिखाता है। बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नॉलेज। कंप्यूटर टीचर हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताता है। टाइपिंग, इंटरनेट, ईमेल। कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स को टाइपिंग सिखाता है, इंटरनेट यूज़ करना और ईमेल भेजना वगैरह सिखाता है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स इफ़ हायर क्लासेस। अगर हायर क्लासेस हैं तो कंप्यूटर टीचर प्रोग्रामिंग की बुनियाद भी सिखाते हैं जैसे पाइथन या सी प्लस प्लस। इस तरह कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की दुनिया से वाकिफ़ करवाता है। व्हाट स्किल्स डज ए कंप्यूटर टीचर नीड? कंप्यूटर टीचर के पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी महारतें होनी चाहिए? ए कंप्यूटर टीचर मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर टीचर को इन चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टीचर को विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस और दूसरे सॉफ्टवेयर का इल्म होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर टीचर को सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड वगैरह और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का भी इल्म होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स कैन वर्क इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ए टीचर। कंप्यूटर प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर भी बन सकते हैं, जैसे कि स्कूल में बतौर कंप्यूटर टीचर वो पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में एज ए लेक्चरर, यूनिवर्सिटी में वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जॉब्स कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर का रोल बहुत अहम है। ये वो लोग हैं जो आईटी की बुनियाद रखते हैं। अगर वो कंप्यूटर का इल्म है, अगर आपको कंप्यूटर इल्म है, आप इस तरह की नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर के बारे में और आप दूसरों को सिखाने का शौक़ रखते हैं, तो ये कैरियर आपके लिए बहुत
अच्छा है।